हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि आज का व्लॉग है गोवर्धन पूजा की। क्या आपको पता है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे की कहानी क्या है? आप लोग को सबको तो पता ही होगा गोवर्धन पर्वत के बारे में, जो कि वृंदावन में है। बहुत लोग उसकी परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? और उसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान को 56 भोग लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? दिवाली के अगले दिन आता है ये। तो आइए इसके पीछे की कहानी आप लोगों को बताती हूँ मैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए इन उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त क्षणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो इस्कॉन वाले हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो इनकी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो देवता की पूजा नहीं करते। तो आपने ये खुद सुना है कि ज़रूरत नहीं है। भगवान ने भागवत गीता में भी कहा है कि सब उन्हीं के अंदर हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो सबको लग जाता है, घूम फिरा के सब भगवान कृष्ण के पास ही आता है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसे सारे वैदिक अनुष्ठान या देवी देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि जो कृष्ण भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है, वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किया रहता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? मतलब किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, यह किस तरह संपन्न होता है? कृपया करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने के लिए इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ये सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु श्री कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सभी के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि यह कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ के साथ कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेश अनुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपया करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं।
श्री कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से ही होती है और बादल उनके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जोत बो सकते हैं, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करना है तो यह उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त पूर्ण ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। भौतिक उन्नति, देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं। बोलते हैं ना कि ये देवता की पूजा कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो देवता की पूजा कर लेंगे तो हमें कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए होता है। और केवल अल्पक्ष ही ऐसे क्षणिक फलों की रुचि रखते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना लालची लोग होते हैं ना, वही थोड़े देर की खुशी के लिए ये सब चीजें करते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है उसकी वस्तुतः श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। स्रोत भगवान ही है, सिर्फ भगवान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायेव विहितान हितान, मतलब देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर श्री भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो श्री कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। श्री कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु उसे अभिमान था। इसलिए श्री कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना यानी शिक्षा देना चाहते थे। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थ हों। इस दर्शन के समर्थक श्री भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई भी फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है।
प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल ही जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है। इसमें श्री भगवान का भी हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें श्री भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा की अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस तर्क को अमान्य ठहराते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियम कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता पर आश्रित हैं और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना है। कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेने देने का कार्य करना है। श्री कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अपने गायों की रक्षा कर रहे थे और श्री कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गौरक्षा में ही लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने अपने पिता को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तथा तमो के अधीन चल रहा है। यह 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं। बादल की उत्पत्ति रजोगुण
के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन, मतलब इंद्र का क्या मतलब इस कार्य से? यदि आप इंद्र को प्रसन्न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है, या जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन का जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। श्री कृष्ण की इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु श्री कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी, आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा यह होगा कि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उससे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंतगोत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा, मतलब लास्ट में उनको कृष्ण की बात माननी पड़ी। तब ग्वालों ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिया, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान तथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाएं और फिर अन्य ब्राह्मणों को मतलब अलग अलग ब्राह्मणों को बुलवा कर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों की उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। श्री कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए संयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन में जो हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियों अब इतनी महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन में हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है।
किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हर एक लाभ का ध्यान रखा जाता है। भगवान ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान श्री चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि श्री कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इसी कथन की पुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और उसे जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठा कर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीले हो गए हैं। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संतुष्ट सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावनवासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गायों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। श्री भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पित करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी गाय सजाई और उन्हें हरी हरी धूप दी। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजन मतलब कि भोग को श्री कृष्ण खाने लगे। आज भी श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी पूजा उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा की जाती है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्रित करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में श्री कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर श्री कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किया है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे यह सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गायों तथा अपने कल्याण के लिए
विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप से करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, उस नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे कि जब ये पूजा गोवर्धन पूजा हो गई थी, उसके बाद इंद्रदेव ने कैसा प्रकोप ढाया था वृंदावन वासियों पे और कैसे श्री भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इस छोटी सी उंगली पर उठा के वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। तो ये हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में इसकी पूरी कहानी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे।